इराक के सूबा नैनवा के ज़िला हमदानिया में शादी की तकरीब में आतिशदगी के बायस 100 से ज़्यादा अफराद जाँ बाग, 150 जख्मी हो गए। जाँ बाग होने वालों में दुल्हा और दुल्हन भी शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक इमारत इंतहाई आतिशगीर तामीराती मवाद से बनी थी, जिसके बायस इमारत जल्द ही ज़मींबोस हो गई। बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, वो आएंगे। क्या वो आपको आपके इल्म में है कि वो मुल्क में एक अदालती इजाजतनामे के साथ मिलेगा, उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। और इसमें हम वजारत कानून से नवाज की वतन वापसी पर आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान हुकूमत डट गई। निगरान वज़ीर दाखिला के बाद निगरान वज़ीर आज़म का बयान। कहा नवाज शरीफ अदालत की इजाज़तनामे के साथ बाहर गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ की वापसी में बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, इस हवाले से वजारत कानून से राय लेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे कानून के मुताबिक होगा। मेरे पास गैब का इल्म नहीं कि किसके साथ और किसके बगैर इलेक्शन होंगे। मेरे आधे जुमले को पेश करके लीड स्टोरी बना दी जाती है। अगर कानून चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देगा तो वो हिस्सा लेंगे। इसमें निगरान हुकूमत का कोई मामला नहीं। निगरान हुकूमत अपना काम आईन और कानून के दायरे में रहकर कर रही है। ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी क़यादत के खिलाफ हैं। 9 मई का मामला अदालत में है। 9 मई को प्लान के मुताबिक हमला किया गया। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बराबर शफाफ इलेक्शन ही मुल्क की मसाइल का हल हैं। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा नीयत और दामन साफ, मैं बेकसूर हूँ। अल्लाह जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले भी पलट सकता है। हमने 71 में अपनी आंखों से मुल्क टूटते देखा, आज मुल्क डूबता देख रहे हैं। सियासत के 39 साल थाना नहीं देखा, अब पर्चे भी हो गए और हम दहशतगर्द भी बन गए। मालूम नहीं बर्फ़ पिघली है या नहीं। जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला, इलेक्शन रूल्स में तरमीम। पंजाब काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। ईवीएम फिलहाल काबिल अमल मंसूबा नहीं, वक्त का ज़ाया है। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डीनेंस के जरिए ईवीएम को ख़त्म कर दिया। ऑर्डीनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। बाद में 3 माह की तोसी काबीना करेगी। ईवीएम को इस्तेमाल करने या ना करने का इस्तेहकाक सियासी हुकूमत का है। पाकिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 14 घंटे तक है, वहाँ ईवीएम नहीं चल सकती। ईवीएम के इस्तेमाल के लिए एक पूरा नेटवर्क इस्तेमाल होगा जो हुकूमत के पास नहीं है। कमर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा बुज़दार हुकूमत ने जानबूझकर ईवीएम को एक्ट में डाला था। इलेक्शन कमीशन इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि ईवीएम काबिल अमल मंसूबा नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सेनेट कमेटी में ब्रीफिंग। कहा हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने कहा कि आप हर चीज़ की तारीख दे रहे हैं, इलेक्शन शेड्यूल से क्यों कासिर हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि हल्काबंदियाँ वक्त पर मुकम्मल नहीं होगी? सेंटर कामरान मुर्जा बोले इलेक्शन कमीशन को फाइलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए वक्त कम करने का कहा था। जनवरी में मौसम की वजह से कुछ इलाके बंद होंगे। पीटीआई चेयरमैन सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल मुंतकिल। बी क्लास बैरक, अटैच बाथरूम, कमरा फ्राहम। 2 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 15 गाड़ियों का काफिला बराह रास्त मोटरवे अडयाला जेल पहुंचा। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। चेयरमैन पीटीआई की मुंतकली के दौरान जेल इंतजामिया ने लाइट्स बंद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को आज अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। चेयरमैन पीटीआई के अलॉट बैरक में 2 साबिक वज़ीर आज़म और सदर को भी रखा गया। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी को भी इसी बैरक में रखा गया। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सजात केस दोबारा खुल गया। 10 अक्टूबर को तलब। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस पर कार्रवाई का आगाज़ हो गया। इससे कबल नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था।
वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के लिए रवाना हो गई। कौमी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई भारत जाएगी। कौमी टीम 9 घंटे दुबई में क़याम के बाद भारतीय टाइम के मुताबिक कल रात 8 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम 29 सितंबर को अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में ही शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में 6 अक्टूबर से नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सफर का आगाज करेगी। न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप और इनके बेटों को धोखाधड़ी का जिम्मेदार करार दे दिया। जज आर्थर एग्रोन के मुताबिक ट्रंप ने तकरीबन 1 दहाई तक गलत माली बयान फराहम किए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी कंपनी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने कई सालों के दौरान बीमा कंदगान और बैंकों को रियल एस्टेट असासों की गलत और गुमराहकुन कीमतें बताई। इन गलत बयान की वजह से ट्रंप ने अपनी हकीकी मालियत को अरबों डॉलर तक बढ़ा दिया था। ट्रंप और दीगर अमूदा अलियान के न्यूयॉर्क के कारोबारी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नई सियासी जमात बनने का इंदिया दे दिया। कहा, मुल्क के जो हालात हैं इसमें नई सियासी जमात बनेगी। पाकिस्तान में इक़्तिदार और तरीक़ों से मिलता है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, जो सियासी जमात बने इसका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। पिछले 3 साल में हर जमात इक़्तिदार में रही, कुछ नहीं कर सकी। 35 साल से नून लीग के साथ हूँ। लोग जो सवाल पूछते हैं इनका जवाब मेरे पास नहीं। अगर आप माजी की तरह कंप्रोमाइज़ करके इक़्तिदार में आ जाएँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे ना मुल्क को फ़ायदा होगा ना आपको। मैं इसे नाकाम सियासत समझता हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, तमाम जमातों के इक़्तिदार में रहने के बावजूद अवाम के मसाइल हल नहीं हुए। अवाम इस बात को समझ रहे हैं। हर तरफ सियासी कश्ती चल रही है। मुल्क के मसाइल को 1 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। 2018 के इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे। अगर आने वाले इलेक्शन साफ और शफाफ न हुए तो बहरान खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान में बुरे माशी हालात की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। नवाज शरीफ अदालत की इजाज़त से बाहर गए और इनकी इजाज़त से वापस आ रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर की ABN न्यूज़ के सवाल से आगे प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक मामलात हमारी कानूनी टीम देख रही है। नवाज शरीफ पाकिस्तान 21 अक्टूबर को ही आएंगे। हमने पहले भी मुल्क को मुश्किल से निकाला था और अब भी निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के किसी एक्सटेंशन के हक में वोट नहीं था। हमने कानून साजी के हक में वोट दिया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर लाहौर में डेरे डालने का फैसला। कल लाहौर पहुंचेंगे। मुकामी क़यादत तैयारियों में मसरूफ। पंजाब के तमाम डिवीजनल सदूर ने इजलास तलब कर लिया। इंतखाबात पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। गैर मियारी और वेस्टर्न इंजेक्शन तैयार करने वाला मरकजी मुलजिम आरिफ वाला से गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुलजिम एक वायल से 83 खुराकें निकाल कर लाखों रुपये मुनाफा कमाया जाता था। पंजाब भर से नाकिस इंजेक्शन लगने से 68 मरीज रिपोर्ट। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंजेक्शन स्कैंडल में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की खिदमात ली जाएंगी। इंजेक्शन की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी। इंक्वायरी कमेटी 15 अरकान पर मुश्तमिल। ये भी देखा जाएगा दवा को बैरून मुल्क से किस कंडीशन में लाया गया। डॉक्टर जमाल नासिर बोले, माफिया बहुत जालिम है। एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमाए जा रहे हैं। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज पॉलिसी 2024 तैयार कर ली गई। 40 रोज़ के हज समेत कम मुद्दत 20 रोज़ का हज भी शामिल। वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि पॉलिसी की वफाकी काबीना से 10 रोज़ में मंजूरी ले ली जाएगी। गुज़िश्ता बरस हज पॉलिसी में ताख़ीर से कई मसाइल पेश आए। आज़मीन को मखसूस रंग और डिज़ाइन के 2 सूट केस दिए जाएंगे। आज़मीन हज अब हर वक्त पाकिस्तान में अहल खाना से राब्ते में रह सकेंगे। सऊदी अरब की मोबाइल फ़ोन कंपनी से मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तानी आज़मीन रूमिंग के बगैर ही मोबाइल फ़ोन पर ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। 4000 रुपये के मोबाइल पैकेज से लामहदूद बात हो सकेगी।
सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी जज को तरक्की नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर अहम फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि तरक्की और आला तकर्री के लिए सीनियरिटी केस मेरिट और अहलियत बुनियादी ज़रूरत है। सीनियरिटी का जायजा उसी वक्त लिया जाता है जब मेरिट और अहलियत पर तमाम उम्मीदवार यकसा हों। मेरिट सिस्टम के तहत ही अहल और काबिल अफराद को आगे आने का मौका मिलता है। माजी में पार्लियामेंट की तौहीन करने वालों को इस्तिस्ना दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट। कहा, माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्तादार पर लटका दिया। 3 मुंतखब वज़ीर आज़म को नहल किया। ये तमाम इक़दामात चंद गैर मुंतखब जजेस ने सरअंजाम दिए। कई मरतबा मार्शल लॉ की तौसीक और संगीन गद्दारी को कानूनी जवाज़ दिया गया। किसी फौजी आमिर या इसके सहूलतकार को संगीन गद्दारी के मुकदमे के तहत कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। ये सब कुछ गुज़िश्ता 7 दिहाइयों में उस वक्त हुआ जब जज ही जजेस की तकर्री करते थे। जुडिशल कमीशन आइन के तहत फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम रहा। जुडिशल कमीशन को चाहिए जजेस की तकर्री पसंद नापसंद पर ना करे। आला अदलिया में जजेस की तैनातियां मेरिट पर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 6 जजेस तैनाती के लिए उम्मीदवार नामजद किए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अदालती फैसलों में पार्लियामान के इख्तियारात को गैर मुअस्सर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद को बाजियाब कराकर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आरपीओ रावलपिंडी का मगवियों के बारे में लाइलमी का इजहार। 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। जस्टिस सदाकत अली ने इस्तफसार किया कि क्या आप बयान हल्फी देंगे कि शेख रशीद रावलपिंडी में नहीं। कल अगर शेख रशीद रावलपिंडी से निकल आया तो बयान हल्फी पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरपीओ ने कहा, आप मुझे 1 हफ्ता दे दे, मामले को देख लेता हूँ। केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। अलकादर ट्रस्ट केस। बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में 12 अक्टूबर तक तोसी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। इस वक्त जो हालात हैं मुल्की तारीख में हमने कभी नहीं देखा। ना कोई कानून है और ना ही आइन। जिसका जो दिल चाहता है वो करते हैं। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया, लेकिन जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया सब सामने है। दुरान समाज सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल। इनसे बयान ले लेते हैं, ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। जज के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, मेरिट पर दरख्वास्त जमानत खारिज हो तो हम क्यों गिरफ्तार करेंगे। बुशरा बीबी के किसी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना में जाली रसीदों के केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। लिया अराजी केस। चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़मा खान शोहर समेत एंटी करप्शन अदालत में पेश। एंटी करप्शन का एक नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। केस से मुतल्लिक रिकॉर्ड और तफ्तीशी ऑफिसर हाई कोर्ट में गए हैं। एंटी करप्शन नुमाइंदे का मौक़िफ़। आज हाई कोर्ट की समाअत के बाद आने वाले फैसले का इंतजार कर लेते हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन की रिमार्क्स। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई की बहन को जाने की इजाज़त दे दी। खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस के कामसिन बच्चियों की हवालगी केस में रिमार्क्स। कहा, इस्लाम में हजानत का असूल आपने पढ़ा है या नहीं। शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। सिर्फ दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। नमाज, रोज़ा और हज करना काफ़ी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। तलाक नहीं हुई वालिदैन की आपस की नाराज़ी बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर देगी। अदालत का दोनों बच्चों को माँ के हवाले करने का हुक्म। कहा, बच्चियों का बाप इतवार के रोज़ सुबह 10 से 5 बजे तक बच्चियों से मुलाकात कर सकेगा। अगर वालिद की जानिब से अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी।